आज बिहार के अलावा 11 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। सबसे अहम उपचुनाव मध्य प्रदेश में है, जहां शिवराज सिंह को 28 में से कम 6 सीटें जीतनी है। आज 28 सीटों पर वोटिंग है। वहां 11 राज्यों की 56 सीटों पर कुल उपचुनाव है। यूपी में भी 7 सीटें हैं, जहां आज बाइपोल है। लेकिन संजीव, मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। क्या संजीव 28 में से 6 सीटें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता नहीं है, ये देखते हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है वहां पर, और शिवराज सिंह के साथ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री बने। क्या देखते हैं आप? 28 सीटों का गणित कैसा है? 28 में से 22 सीटें तो वो हैं जो मानक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी तोड़ करके लोग निकले थे। ग्वालियर संभाग जो है, ग्वालियर चंबल संभाग, इसके इलाके की है, और ये सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है। और यहाँ से मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, जो कि इस इलाके में अपना दबदबा रखते हैं। पर अब दिक्कत ये है कि दल बदलुओं के साथ भारतीय जनता कितना स्वीकार करेगी? सिंबल पर कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। तो वहां दिक्कत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग पहले से है और उसके बाद कांग्रेस के लोग आ गए हैं। तो कांग्रेस के प्रति एक कांग्रेस के समर्थकों में नाराजगी भी है उस व्यक्ति के प्रति जिसको टिकट दिया है बीजेपी ने, और इसी कारण से बहुत जोर लगाया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और इनके द्वारा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको याद होगा, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो आ रहा था जिसमें नारे लगाते लगाते वो ये कह गए कि हाथ के पंजे पर बहुत से लोगों ने लगातार इसीलिए मैं कह रहा हूं, लोगों को ये स्वीकार करने में कि वही उम्मीदवार वापस आए हैं वोट मांगने के लिए। इस बार हाथ पर नहीं, इस बार कमल पर वोट मांग रहे हैं। यही चुनौती है। छाती ठोक के वो कह रहे हैं ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है। ये सिंधिया खानदान का सवाल है, ये महाराज का चुनाव है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बीजेपी में उनकी प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा, और बीजेपी में जो उनकी एंट्री है, ये इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे। विपिन के पास चलते हैं। विपिन भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या खबर है? कैसी चल रही है वोटिंग? और मेरे साथ मानस श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। पहले विपिन आपके पास। विपिन, देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के 63 जो लाख है मतदाता आज मध्य प्रदेश के जो 355 कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर सरकार के उपचुनाव में, खासतौर पर सरकार के 11 तो वो हैं जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, इसके साथ साथ 3 ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। तो कुल मिलाकर 14 मंत्रियों की किस्मत इन 28 सीटों पर तय करेगी। साथ में जो हम बार बार जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ कमलनाथ, ये बड़े नेताओं की किस्मत भी यहाँ पर, राजनीतिक भविष्य यहाँ पर तय हो जाएगा। क्योंकि अगला जो समय है, क्योंकि 3 साल का अगले इसके बाद कार्यकाल रहेगा, इसके बाद जो बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ हो, उनको ये है कि ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है, इसको जीतना। आसपास की सीटों की अगर बात करूं, 28 सीटों में चंबल जो एक बड़ा इलाका है, जहां पर 16 सीटें हैं जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाती हैं, उन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर है, जो बार बार वो जिक्र करते हैं। आखिरी समय, जो कल तक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात का जिक्र किया था कि ये ग्वालियर चंबल के सम्मान की लड़ाई है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव इतने अहम हो चुके हैं, क्योंकि ये कहा भी ये जा सकता है कि 28 सीटें एक बड़ा उपचुनाव सुकेश बोल रहा हूं, माना जा रहा है। विपिन, मुझे ये बताइए कि 28 सीटों पे चुनाव है, ये नोटिफाई जब हुआ उसके बाद कितने विधायकों ने इस्तीफा दे दिया? और देखिए, 28 सीटों के उपचुनाव के बाद एक जो है दमोह से विधायक है राहुल डांगी, उनके इस्तीफा दिया था, लेकिन उनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। उसके उपचुनाव की घोषणा बाद में की जाएगी। इसीलिए जो विधानसभा का बहुमत होना चाहिए, बहुमत का जो आंकड़ा होता है 230, विधानसभा में 116 है, लेकिन अब चूंकि एक विधायक के जाने के बाद कांग्रेस से बीजेपी पे बहुमत का आंकड़ा 115 बच चुका है। तो 115 का बहुमत पार करने के लिए मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 107 है, और उनको 107 के साथ साथ उनको 8 सीटें कम से कम चाहिए इस बहुमत को छूने के लिए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि 87 जो विधायकों के साथ साथ कांग्रेस को कम से कम 24 सीटें ऐसी हैं जिनको उनको चाहिए पड़ेगा, क्योंकि 28 सीटों पर बड़ा कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। लेकिन कांग्रेस इस बात को मान चुकी है। कमलनाथ का कॉन्फिडेंस बार बार ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको लग रहा है, या उनके जो सर्वे हुए हैं उनको लगता है कि अच्छी खासी यहाँ पर कांग्रेस सीटें पार कर सकती है। लेकिन बीजेपी के पास और कांग्रेस दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन, विपिन, समय कम है, लेकिन जाहिर है आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अहम चुनाव है, बल्कि ये
पूरे देश की राजनीति के लिए भी अहम चुनाव है। बीजेपी को हर हाल में अपनी सरकार बचानी है और दूसरा सबसे अनोखा चुनाव भी है। याद नहीं पड़ता आखिरी बार सरकार बचाने के लिए या सरकार बनाने के लिए इतनी सारी सीटों पर उपचुनाव कब हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ता। उन्नाव चल रहे हैं क्योंकि आज यूपी की भी 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मानस, ये 7 सीटों के बारे में जरा बताइए और कैसी चल रही है वोटिंग? देखिए, वोटिंग सुबह से ही इसकी रफ्तार ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 सीट जो जौनपुर की मल्हानी सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 7 सीटों पर जिस तरीके से धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, वैसा प्रचार समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से देखने को नहीं मिला। मैदान में ना अखिलेश यादव उतरे और ना ही मायावती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर सीट पर प्रचार करने के और उसके अलावा डिप्टी सीएम और संगठन के जो दूसरे जो बड़े नेता थे वो भी लगातार इन सीटों पर प्रचार कर रहे थे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हाथरस कांड के बाद जिस तरीके से दलित वोट बैंक को लेकर के एक झटका लगने की आशंका भारतीय जनता पार्टी को थी, उसको डैमेज को कंट्रोल करना था। इसलिए योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव प्रचार में उतरे। लगभग सभी सीटों पर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। बहुत महत्वपूर्ण सीट है जहां पर हम खड़े हुए हैं, उन्नाव की बांगरमऊ। ये कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरी ताकत लगा रखी। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी पूरी यहाँ पर दमखम के साथ यहाँ पर अपना जोर लगा रखा है। लेकिन इससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है जो अमरोहा की सीटें, जो कि 2 ऐसे मंत्री थे जो कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद जिनकी मौत ओके, मानस आपको रोक रहा हूं, समय कम है, लेकिन अब जाहिर है दिन भर जब वोटिंग चलेगी आपके पास आते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।